today's current affairs decoded session, myself Shivaji Kade is going to discuss about important news from 22nd May. तो यहाँ पे पहले न्यूज़ में देखो, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ड्रग, होम्योपैथिक मेडिसिन है आर्सेनिक अल्बम 30. ठीक है, तो क्या पर्टिकुलरली ये मेडिसिन है और ये क्यों चर्चा में है? तो बेसिकली लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर मेडिसिन एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट द कोरोना वायरस डिसीज़. लोग ये क्यों ले रहे? बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये जो मेडिसिन है दैट वाज रिकमेंडेड बाय द आयुष मिनिस्ट्री. आयुष मिनिस्ट्री क्या होती है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, उसके बाद में सिद्धा एंड यू. ठीक है, एच फॉर होम्योपैथी. तो इसमें जो होम्योपैथी, ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन टेक्निक है, देखो हम लोग नाम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे. आयुष के बारे में जब बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने सबका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है. आयुर्वेदा, ठीक है, योगा, ये तो आप लोगों को पता होंगे, ये इंडियन ही है. यूनानी, ठीक है, सिद्धा एंड होम्योपैथी. ठीक है, अभी ये इंडियन मेडिसिन मेडिकल टेक्निक्स है, मेथड्स है. उसके सिद्धा जो है दिस इज़ फाउंड इन पर्टिकुलरली आप बोल सकते हो तिबेटियन रीजन. ठीक है, यूनानी पर्टिकुलरली यू कैन से इन द रीजन ऑफ अरब इट इज़ फेमस और इट वाज ओरिजिनेटेड. होम्योपैथी हैज़ अ जर्मन ओरिजिन. ठीक है, एंड यूरोपियन रीजन में उसको प्रैक्टिस किया जाता था. एंड द मोस्ट प्रैक्टिस्ड मेडिसिन टेक्निक और मेथड दैट वी फाइंड टुडे इज एलोपैथी. ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग अगर देखेंगे तो ये भी मेडिसिन टेक्निक्स है, ये वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, तो जब ये कोरोना वायरस का इशू आया तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष नाम का एक इंडिया का अपना मिनिस्ट्री है, इट वाज रिसेंटली एस्टैब्लिश. ठीक है, दैट मिनिस्ट्री ऑन इट्स वेबसाइट रिकमेंडेड सम ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शंस टू अवॉइड गेटिंग ए इन्फेक्शन फ्रॉम सच टाइप ऑफ डिसीजेस. उसमें होम्योपैथी के अनुसार उन्होंने दिस आर्सेनिक अल्बम 30 दवाई दे हैव रिकमेंडेड. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? सम पीपल आर टेकिंग इट ऑन देयर ओन. इट इज कॉल्ड एज सेल्फ मेडिकेशन. ठीक है, अदर एस्पेक्ट दैट इज हैपनिंग इज दैट सम ऑफ द पीपल like politicians, they are coming out and distributing in their own region, ठीक है, in huge quantity. So why this is happening and what is it's going to be a consequences, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते. तो ये दो कंसेप्ट यहाँ पे हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. देखो क्या कंसेप्ट है ये? प्लेसिडो इफेक्ट नाम का कंसेप्ट है, ऊपर न्यूज़ में उन्होंने बात किया था. तो क्या होता है प्लेसिडो इफेक्ट? तो कोई भी दवाई या ट्रीटमेंट, ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स ओन प्रॉपर्टी, that person who is undertaking the treatment or drug is feeling good, is feeling recovered, but it is just because that person believes that this is helping me to recover. This is called as a placebo effect. ठीक है, अब इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? If I feel that because I take this particular medicine I am feeling good, I am feeling recovered, then I will start taking that particular medicine after long period of time without prescribing or without consulting with the medical practitioner, doctors. ठीक है, और लोग भी क्या करेंगे? इन दिस टाइप ऑफ आर्सेनिक वाला मेडिसिन पीपल विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट. तो दिस विल रिजल्ट इन टू मास डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्फ मेडिकेशन. और इसका क्या? यू हैव नेवर डन अ ट्रायल्स, यू डू नॉट हैव अ सफिशिएंट टू डेटा टू शोकेस दैट एफिकेसी ऑफ दिस पर्टिकुलर मेडिसिन फॉर द सेड पर्पस, देन इट हैज़ अ रिस्क ऑफ अनवारंटेड हेल्थ साइड इफेक्ट्स. ठीक है, सो दैट इज द प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर केस. ओके, अब पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो देर इज वन मोर कंसेप्ट दैट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल डील्स अबाउट. ठीक है, यहाँ पे देखो दे आर टॉकिंग अबाउट मेमोरी ऑफ वाटर. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. क्या कह रहे हैं वो लोग? कि आर्सेनिक अगर आप देखोगे तो इट इज एक्चुअली अ पोल्यूटेंट. ठीक है, इट हैज़ अ वेरी निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑन ह्यूमन्स बॉडी. लेकिन ऐसा वाला एलिमेंट वाई दे आर यूजिंग फॉर मेकिंग अ मेडिसिन, तो उसके लिए मेमोरी ऑफ वाटर नाम का एक कंसेप्ट होम्योपैथी मेडिसिन में यूज किया जाता है. क्या है ये कंसेप्ट? देखो यहाँ पे दिया है उन्होंने. पर्टिकुलरली एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व्ड इनटू वाटर, वाटर हैज़ अ एबिलिटी टू रिटेन अ मेमोरी. मतलब टू सम ऑफ इट्स इफेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर वाटर कैन रिमेंबर, मेमोराइज. ठीक है,
so that when a person with such type of you can say dissolved किया हुआ substance का water, if that particular person takes, then that particular person will feel the effects of that dissolved substance, and hence this particular mechanism is being used for the homeopathy medicine. ठीक है, तो कंसेप्ट आपके लिए पता होना जरूरी है. ठीक है, आगे जाते हैं. देखो, वेरी गुड न्यूज़ अबाउट द रिसेंट फाइनेंस कमीशन जो है 15 फाइनेंस कमीशन, इट हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ कमिटी ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन. और ये पर्टिकुलर जो है दे आर डेल्विंग इनटू द इशू की पोस्ट कोविड-19 पहले ही एस्टेब्लिश किया था ये, लेकिन पर्टिकुलरली अभी पोस्ट कोविड-19 जो भी पैरामीटर्स है इकोनॉमी के, दे आर गोइंग टू चेंज. ठीक है, एंड हेंस द फिस्कल रोड मैप ऑल्सो शुड अडेप्ट टू दिस पर्टिकुलर चेंजेस. ठीक है, दैट इज व्हाट दे आर डिस्कसिंग हियर. तो उन्होंने एक चीज़ भी बोली है कि भैया कुछ दिनों पहले हम लोग देख रहे थे, देखो 4.5% to 5% सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर एस्टिमेटिंग दैट इंडिया इज गोइंग टू ग्रो एट दिस पर्टिकुलर रेट. लेकिन थोड़े दिनों पहले देखो आरबीआई ने या IMF ने भी they have downgraded this particular growth target. Some are they saying that India will grow at about 1% of its growth rate. Now this particular 15th Finance Commission has said that India का जो growth rate है it could range from -6% to 1%. ठीक है, अभी ये रेंज क्यों दिया है? बिकॉज दिस पर्टिकुलर बॉडी इज अ मल्टी मेंबर बॉडी, तो अलग अलग मेंबर ने अपना अलग अलग प्रेडिक्शन यहाँ पे दिया है. बट पॉइंट इज दैट इंडिया इज गोइंग टू ग्रो एट अ वेरी स्लो रेट. अगर निगेटिव में जाता है तो देन इट इज अ सिंपली अ पीरियड ऑफ रिसेशन. ठीक है, नाउ थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में जाते हैं फॉर पर्टिकुलर एस्पेक्ट की पॉलिटी में भी आपको ये पूछा जाता है सकता है. ठीक है, ये ऊपर वाला आर्टिकल तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के एंगल से देख लिया, लेकिन फ्रॉम पॉलिटी एस्पेक्ट्स यू नीड टू नो अबाउट फाइनेंस कमीशन. सो व्हाट इज फाइनेंस कमीशन? सो इट इज सिंपली अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. व्हाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? बिकॉज आर्टिकल 280 टॉक्स अबाउट एस्टेब्लिशिंग सच बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन का. सो एवरी 5 years दे कॉन्स्टिट्यूट दिस पर्टिकुलर बॉडी, and recent period of time we are having a 15th finance commission which is headed by a person called as NK Singh. तो इनको चेयरपर्सन बोला जा सकता है कि नहीं? तो अभी होमवर्क के लिए आपको थोड़ी सी चीज़ें दे देता हूँ. आपके पॉलिटी के बुक में से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में से फाइनेंस कमीशन का चैप्टर रिवाइज कर लेना. हमारे आर्टिकल के रिलेटेड जो इसके इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. दैट पॉइंट इज अबाउट पर्टिकुलर कमीशन के ड्यूटीज़ क्या क्या होते हैं. ठीक है, या फंक्शंस आप बोल सकते हो. फंक्शंस क्या क्या है कमीशंस के? तो क्या फंक्शंस है? देखो 4 फंक्शन में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. फर्स्ट इज दे आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. क्या? लेकिन टैक्सेस का. तो इसको आप ये भी बोल सकते हो कि सेंट्रल डिविजिबल पूल जो होता है, मतलब क्या? तो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट करता है टैक्स में, सम फ्रॉम द स्टेट टैक्सेस, सम फ्रॉम द स्टेट टैक्सेस. ठीक है, और जब वो सेंटर में सेंटर में जमा हो जाता है तो इट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. ठीक है, एंड अमंग स्टेट्स एंड स्टेट. ठीक है, ठीक है, तो कौन से स्टेट में कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. तो उसके लिए ये फाइनेंस कमीशन टाइप की बॉडीज जो है दे मेक अ फॉर्मूलाज, एंड ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस ऑफ फॉर्मूला दे आर पर्टिकुलरली वी कैन से डिवाइडिंग दिस पर्टिकुलर पैसा इनटू द अकाउंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट्स एंड सेंटर. ठीक है, सेकंड एस्पेक्ट इज दैट दे आल्सो हैज टू लुक आफ्टर द इशू ऑफ ग्रांट इन एड्स टू द स्टेट्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. उसका भी एक प्रिंसिपल बनाते रखते हैं. थर्ड एस्पेक्ट दे आर टॉकिंग अबाउट इज अगर स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को सप्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ी तो भी स्टेट फाइनेंस कमीशन को वो रिकमेंडेशन देते हैं. ठीक है, ये उनको अगर स्टेट रिक्वेस्ट करता है तो ही वो करेंगे. एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट एनी पर्टिकुलर मैटर दैट इज रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट to this particular organization, then they will go into this particular issue and they will give suggestions, recommendation to the president, and hence president will submit that particular report to parliament, and hence parliament will get that recommendation. So this is the procedure for this particular organization. homework के लिए आप पक्का फाइनेंस कमीशन आज आपके पॉलिटी के बुक में से कवर करके पढ़ लेना. ठीक है,
आगे जाते हैं। नाउ अगेन दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू, कल के आर्टिकल में हम लोगों ने देखा था इंडिया एंड नेपाल के बॉर्डर में जो इशू चल रहा है काला पानी वाला, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू बिटवीन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है। तो अभी ये बहुत दिनों से चर्चा पे चल रहा है अलग अलग तरीके से, अभी इसको थोड़ा कंसोलिडेट करके पढ़ते हैं। तो देखो इंडिया एंड चाइना के बीच में अगर आप बात करोगे तो देर आर 3 एरियाज विच आर एक्चुअली अंडर द डिस्कशन इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद दिस ढोकलाम इशू, ठीक है। दिस एक्चुअली स्टार्टेड इन 2017, ठीक है। तो ये क्या स्टैंड ऑफ है, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली ढोकलाम इज लोकेटेड इन भूटान, नॉट इन इंडिया, है कि नहीं। इंडिया इज, देखो यहाँ पे सिक्किम का बॉर्डर है, सो इंडिया इज लाइक दिस, है कि नहीं। थोड़ा सा ठीक से करते हैं, देखो दिस इज इंडिया, हाँ। तो हमारा कोई संबंध नहीं है देखो ढोकलाम के साथ, बट व्हाट इज हैपन, बिकॉज दिस बिलोंग टू भूटान एंड वी हैड अ फ्रेंडशिप ट्रीटी विद भूटान, and then Chinese troops started encroaching into this particular area. Bhutanese government requested us and hence we went there and we had a say kind of a standoff situation for some time, but this particular issue resolved. And why this particular area is very very important, so this is the location that is in a discussion. Look at this particular area, क्या ये area, this is called a chicken neck. सिलीगुड़ी कॉरिडोर है भैया ये, है कि नहीं। तो ये पर्टिकुलर एरिया आपको पता होना चाहिए, क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर एरिया पे चाइनीज़ कंट्रोल आ जाता है तो दे विल डोमिनेट दिस पर्टिकुलर रीजन एंड आवर कनेक्टिविटी टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विल गेट डिस्टर्ब एंड हेंस वी हेल्प द वी कैन से भूटानीज इन दिस पर्टिकुलर मैटर, ठीक है। ओके, कमिंग टू दिस पर्टिकुलर न्यू थिंग, व्हाट इज दिस, नकुला सेक्टर। नकुला का मैप देखो यहाँ पे है, दिस इज नकुला सेक्टर। नाउ दिस इज लोकेटेड इन आवर सिक्किम रीजन ओनली, ठीक है, नकुला पास। तो बाकी वाले पास भी देख के रखना भैया, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है नथुला पास के साथ उसको कंफ्यूज मत करना। देखो नथुला पास यहाँ पे है कि नहीं। जेलेपला पास भी है, हमारे एनसीईआरटी में मेंशन किया है, देखो जेलेपला पास। तो ये सारे पास थोड़े पढ़ के रखना, यूपीएससी जनरली इनको पूछती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिसेंटली स्टैंड अप हुआ है। एंड थर्ड इशू दैट वी नीड टू नो अबाउट इज पियांगोंग सो। सो का मतलब होता है लेक, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, तो ये देखो फॉर्मर जो जम्मू कश्मीर रीजन था हमारा, स्टेट था, उसमें है। आज हम लोग बोल सकते हैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैप है, देखो दिस सैंगपो लेक जो है दैट इज लोकेटेड अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है। तो कुछ पार्ट इंडिया में है, कुछ पार्ट चाइना में। तो बिकॉज दिस इज अ वाटर बॉडी, इट इज डिफिकल्ट टू पेट्रोल दिस पर्टिकुलर रीजन एंड हेंस क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम ऑफ बॉर्डर डिमार्केशन, ठीक है। तो बॉर्डर डिमार्केशन से अगर याद करोगे आप तो देर इज अ वन पर्टिकुलर कंसेप्ट दैट यू नीड टू नो अबाउट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सो दिस इज अ टर्मिनोलॉजी दैट इज ऑलवेज इन द न्यूज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चाइनीज, ठीक है। ऊपर एक बार वापस देखते, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कौन सा बताया उन्होंने, देखो दिस इज अ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप देखोगे, दूसरे कलर में दिखाता हूँ आपके देखने के लिए, ये भी एक लाइन है, देखो इसको क्या बोला जाता है, LOC बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको लाइन ऑफ कंट्रोल और इसको LAC बोला जाता है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो LOC इज एक्चुअली विथ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसको आप देखो। एंड दिस इज ऑल्सो, दिस इज अक्साई चीन, जो चीन के कंट्रोल में रीजन है उसको अक्साई चीन बोला जाता है। बोथ रीजन्स आर क्लेम्ड बाय इंडिया एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर ओन कंट्री, ठीक है। बट एक्चुअली दिस पर्टिकुलर रीजन्स आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ अदर कंट्रीज। अक्साई चीज इज अंडर द चाइनीज, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज अंडर द पाकिस्तान, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्या है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, देखो सो बिकॉज बेसिकली दिस इज अ डिमार्केशन लाइन, ठीक है, दैट सेपरेट्स इंडिया कंट्रोल्ड टेरिटरी फ्रॉम द चाइनीज कंट्रोल्ड टेरिटरी। 1962 के वॉर के बाद ये बना था, ठीक है। मैकमोहन लाइन, ये वर्ड आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। दिस वॉज द लाइन दैट वॉज क्रिएटिंग एक्चुअली, जो हम लोग बोल सकते कि ओल्ड वाला जो मैकमोहन कमीशन बिठाया था, उन्होंने ये लाइन डिसाइड किया था, ठीक है। तो होमवर्क के लिए आपको एक चीज़ देता हूँ यहाँ पे, इंडिया के रिलेटेड कौन कौन सी लाइन से थोड़ा सा देख के रखना है। एक तो मैकमोहन लाइन आपने अभी डिस्कस किया,
उसके साथ साथ रेड क्लिफ लाइन है, उसके बारे में भी पढ़ के रखना। एक दुरंत लाइन भी है। कौन कौन कंट्री के बीच में ये लाइन आता है, ये होमवर्क के लिए आप पढ़ के रखना, ठीक है। ओके, आगे जाते हैं। नाउ वेरी वेरी गुड आर्टिकल रिलेटेड टू MGNREGA। MGNREGA क्या होता है भैया? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, या ऑब्लिक उसको स्कीम भी बोलेंगे अगर MGNREGS लिखा होगा उन्होंने, अगर एस लिखा तो स्कीम बोलेंगे, ठीक है। अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट दे आर एक्चुअली implementing this particular scheme, ठीक है। सो वेरी गुड आर्टिकल दे हैव डिस्कस्ड हियर अबाउट। तो उसमें उन्होंने बोला कि जो रिसेंट का टाइम आएगा पोस्ट कोविड पीरियड वाला, उसमें पर्टिकुलरली जो माइग्रेंट्स दे आर मूविंग नाउ फ्रॉम द अर्बन एरियाज टू देयर होम टाउन्स, होम विलेजेस, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनका लाइवलीहुड तो लॉस हो गया, गाँव में जाके उनको कुछ काम करना पड़ेगा, लेकिन गांव में उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होगी नहीं होगी। तो इसीलिए जो MGNREGA है उसमें एम्प्लॉयमेंट गारंटी आपको स्टैट्यूटरी प्रोवाइड किया गया है। तो क्या इसके ऊपर कर सकते हैं? तो एक काम कर सकते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग चैलेंज जो हम लोग हमेशा करते हैं, एंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू शुड ट्राई टू राइट एन आंसर एंड देन यू शुड सेंड दैट पर्टिकुलर आंसर टू आवर टेलीग्राम चैनल। क्या नाम है हमारे टेलीग्राम का? UPSC यूनिक डिस्कशन, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे आप इसका आंसर लिख के हम लोगों को भेज सकते हो, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग इस पे आंसर भेजते हैं, यहाँ पे हम लोग पीयर रिव्यू करेंगे एंड देन इसके ऊपर आपको एक मैं मॉडल आंसर भी इस पे ऊपर PDF फॉर्मेट में या इमेज फॉर्मेट में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको कंपेयर करने के लिए यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, आगे जाते हैं। देखो, नाउ द क्वेश्चन was saying that this particular thing, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? MGNREGA की। It was enacted a decade and half before, ठीक है। And is this particular act has not lost its relevance, वो खुद ही बोल रहे कि has not lost its relevance, but it need to be supplemented with political will and administrative effectiveness, political will एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस। एनालाइज अबाउ सेंटेंस विथ रिस्पेक्ट टू, क्या बोला है उन्होंने? इशू ऑफ रिटर्निंग माइग्रेंट्स पोस्ट कोविड पीरियड। तो ये ऑफ है, इफ नहीं है ऑफ है, ठीक है। तो देखो भैया, ये आपका उन्होंने लोग फोकस फिक्स कर दिया कि इसके बाहर आपको नहीं बात करनी है, ठीक है। तो देखते हैं भैया क्या क्या आंसर है, थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, है कि नहीं। देखो भैया, तो स्टार्ट विथ we will focus upon the issue that MGNREGA एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो क्या है MGNREGA? बेसिक उसको इंट्रोडक्शन देंगे कि MGNREGA इज बेसिकली अ लॉ दैट वाज एनेक्टेड इन 2005 टू गिव राइट टू वर्क टू रूरल एडल्ट्स फॉर एटलीस्ट 100 days इन अ ईयर, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, अगर आप देखोगे तो 2005 में अगर ये पर्टिकुलर एक्ट बनाया गया है, तो 2020 में, मतलब आफ्टर 15 years ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, हाउ इट इज़ रिलेवेंट दैट वी हैव टू टेल देम। तो वी विल गिव सम ऑफ द पॉइंट्स लाइक हाउ इट इज़ कंटिन्यूअंस ऑफ रिलेवेंस। इसमें कैसे कि 2005 में भी अबाउट 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन वॉज एम्प्लॉयड इन रूरल एक्टिविटी, है कि नहीं। एंड 2020 में भी अबाउट 50%, थोड़ा सा कम 50% से इट इज स्टिल इन द एग्रीकल्चर और से रूरल इकोनॉमी। सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट इज अ सीजनल वर्क होता है एग्रीकल्चर में, है कि नहीं। 3-4 महीने 6 महीने काम होगा, फिर ज़्यादा काम नहीं होगा, तो उस पीरियड में आपको कोई ना कोई काम होना चाहिए। सेकंड थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी नीड टू नो अबाउट इज पर्टिकुलरली अबाउट लैक ऑफ स्किल्स फॉर एनी मार्केट रिलेटेड एक्टिविटी दैट एनी पर्सन नीड टू हैव, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अर्बन एरिया में जो भी जॉब की बात करेगा, वर्क की बात करेगा, दैट नीड टू हैव सम ऑफ द आपको स्किल होने की ज़रूरत है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज एन इंडिविजुअल लेड वर्क एंड कम्युनिटी लेड वर्क
आज की डेट में भी रिलेवेंट है, जैसे कि इट विल हेल्प टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सा वाला इंफ्रास्ट्रक्चर? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में यह आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। तो एक एग्जांपल दिया उनको कि टॉयलेट्स बनाए को स्वच्छ भारत अभियान 2014 से 2019 तक ये इंप्लीमेंट हुआ, तो आज की डेट में ही इंप्लीमेंट हुआ है। लेकिन अभी पोस्ट कोविड-19 पीरियड क्या फ़र्क इसमें पड़ेगा? ऑलमोस्ट 8 करोड़ माइग्रेंट्स आर गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम द अर्बन एरियाज। ठीक है, हु आर वेरी इकोनॉमिकली वर्नरेबल, तो उनकी जो लॉस्ट हुआ लाइवलीहुड है, अपॉर्चुनिटीज़ है, सो दे विल बी डिमांडिंग इमीडिएट वर्क व्हेन दे विल कम टू देयर होम विलेजेस, एंड ऑल्सो दे विल आस्क फॉर मोर नंबर ऑफ डेज। तो अभी तो 100 डेज का दे रहे हैं पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, अगर हम लोग देखेंगे तो वो ज़्यादा काम की डिमांड करेंगे। तो कैसे ये डिमांड फुलफिल किया जा सकता है? तो दो चीज़ें कर सकते हैं आप। क्या करोगे भैया? तो यू विल फोकस ऑन पॉलिटिकल विल। ठीक है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी तो लोकल बॉडीज़ के पास होगी, सेंट्रल एक्ट है तो सेंटर वहाँ पे ऊपर से डायरेक्शन भी देगा, स्टेट भी उसमें अपने डायरेक्शन देगा, एंड फिर लोकल बॉडीज जो है वो भी अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर से क्या क्या होना चाहिए सेंटर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बजटरी एलोकेशन जो है, तो रिसेंटली 60,000 करोड़ रुपीज़ का बजट में एलोकेशन किया गया था। ठीक है, which was actually criticized by a lot of economists as a lower allocation, but now this post covid period अगर आप देखोगे तो 40,000 करोड़ रुपीज़ का एलोकेशन उन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है, उसके साथ अगर देखोगे तो टोटल एलोकेशन फिर बन गया 1 लाख करोड़ रुपीज़ का, विच इज़ द हाइएस्ट एलोकेशन फॉर एनी ईयर सिंस द इनैक्टमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, बट इफ़ वी कंपेयर this allocation with the recommendation of World Bank, which says that at least there should be an allocation of 4 lakh crore rupees, तो वो बहुत कम है, but still it is highest, तो that we can consider it as a political will. Second aspect that we need to focus upon, that was the demand कि 100 days का वर्क तो है, लेकिन we need to increase to 200 days. That is also a demand from some of the economists. Third aspect is that some of the districts are having lower banking infrastructure, क्योंकि नरेगा के पेमेंट्स अगर आपको पता होंगे तो क्या आते हैं, डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट्स जमा हो जाते हैं। तो जहाँ पे बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज वीक, देन पीपल नीड टू स्पेंड डेज टू go to the place where there is a bank and stand in a queue, and then they will able to take out the cash from that particular ATM or other thing. ठीक है, तो वहाँ पे आपको कैश पेमेंट की प्रोविजन करना ही विल बी लॉजिकल, दैट इज ऑल्सो सजेशन। लेकिन इसके लिए तो आपको क्या लगेगा, पॉलिटिकल विल लगेगा। ठीक है, तो ये आपको सजेशन में आप उसको बता सकते हो। ठीक है, आगे जाते हैं। देखो, They should give more authority to ग्राम सभा। ग्राम सभा को ही अथॉरिटी है, लेकिन इट शुड मेक इट अ डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम। सेंटर या स्टेट ने नहीं बताना चाहिए कि क्या काम करना चाहिए, ग्राम पंचायत नोज की क्या कम्युनिटी रिलेटेड वर्क यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ग्राम सभा को ज़्यादा अथॉरिटी दे दो। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कैसे आपको आना चाहिए, तो देखो, पर्टिकुलरली इंश्योर द वर्क इन एवरी विलेज। ठीक है, आप नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे डेटा कलेक्ट करके नहीं होगा, हर गांव में आपको काम देना पड़ेगा। कैसा काम देना पड़ेगा, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी आपको। इंडिविजुअल बेस, लैंड बेस वर्क आप दे सकते हो टू कंप्लाई विद द फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म इन रिसेंट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन दैट विल बी क्रिएटिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस फॉर द पीपल हु डू नॉट हैव अ लैंड। सो फॉर दिस पर्टिकुलर लैंडलेस लेबर, कम्युनिटी रिलेटेड वर्क शुड ऑल्सो बी फोकस्ड अपॉन। ठीक है, उसके साथ साथ व्हेन दे पीपल विल बी गोइंग देयर फॉर वर्क, एडिक्वेट हेल्थ सेफ्टी फैसिलिटी शुड बी देयर, सो मास्क शुड बी प्रोवाइडेड। ठीक है, देन एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली शुड प्रोएक्टिवली गो to the people who have recently migrated to this particular region or village and ensure them that they will get work within short period of time, ensuring that 15 दिन के अंदर अंदर उनको MGNREGA का जॉब कार्ड भी मिलेगा। तो दिस विल हेल्प दैट पीपल टू रिड्यूस द डिस्ट्रेस दैट इज ड्यू टू लॉस ऑफ जॉब। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, and hence we can conclude in the sense that ki political will and administrative efficiency will ensure that MGNREGA does not remain mere an employment guarantee scheme, but it is a statutory right to work in letter and spirit. ठीक है, so that is how we can conclude this particular question. ठीक है, so that is all from this particular current affairs decoded session from my side.
Subscribe to Shivaji Kale Current Affairs YouTube channel and hit the bell icon to get the latest updates.